ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। घनास्ले ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रवानंद नंदितम निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। महासती मैना सुंदरी का यह गीत जो आप सुन रहे थे बहुत ही मार्मिक शब्दों से भरा हुआ दुख और सुख के जीवन को स्पष्ट कर रहा था। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार। आचार्य उमा स्वामी जी भी कहते हैं जीवन के साथ मरण इस जीव पर उपकार। यदि मरण न आए तो जीव कई हिस्सों में बटा हुआ दिखलाई देगा। सुख और दुख जीवन के लिए जैसे किनारे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे इस मौके पर कहना चाहता हूं, यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल करने की कला सीखना होगी। यदि गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखना होगी। ये बड़ी कठिन सी बात लगती है कि कांटों के साथ, जिन्होंने कांटों के साथ तालमेल सीख लिया फिर दुख किस बात का। आज हम थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में आपे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोधित हो संसार बढ़ाया है। तालमेल की कला सीखी होती तो क्रोध का जन्म नहीं होता, मान का उद्भव नहीं होता, माया करवटें नहीं लेती, लोभ का वितान दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन केवल हमने तालमेल नहीं सीखा। चाहते बहुत कुछ हैं, तुमसे कहा गया है जिनका मन का भाव सच्चा है उसका हर काम अच्छा होता है। किसका अच्छा काम होता है? जिसके मन का भाव अच्छा होता है। लोग बड़ी साजिशें रचते हैं, मेरा मन तो बहुत अच्छा था, फिर ये मामला खराब कैसे सामने आया। इससे बड़ा मायाचार क्या हो सकता है? सामने ही सामने व्यक्ति धोखाधड़ी की बात करने लग जाता है, तब कहते हैं इस व्यक्ति के लिए बहुत आगे सोच करके चलना पड़ेगा। जहां एक गुनाह माफ हो वह न्यायालय है। आप झूठ बोल रहे हैं,
पैसे देके माप हो सकते हैं, लेकिन जहां हजारों गुनाह माप हो जाएं वह जिनालय है। आप जितने सरल रहेंगे कषायों से दूर होते चले जाएंगे, उनके सारे पाप जिनालय में कमजोर पड़ते चले जाते हैं। और आज इंसान को जिनेंद्र का विश्वास नहीं रह गया है, और जिन्हें जिनेंद्र का विश्वास नहीं रह गया है उनके जीवन में अनेक परेशानियां नजर आती हैं। हम आज ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं जो व्यक्ति के लिए पिंच कर सके। बस इतना ही कहना चाहता हूं, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। परिश्रम में होता ऐसा ही है, दूसरों की खुशी को, आनंद को, प्रसन्नता को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और ईर्ष्या से भरकर कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो जिंदगी के लिए नोटोरियस कहलाने के होते हैं। इसलिए कहा तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखे, लेकिन दूसरे के विकास को देख करके मन भीतर ही भीतर आदमी का बेचैन हो उठता है। तब लगता है कि आदमी यह सोचता है कि मैं दूसरे के विकास को रोक दूंगा, लेकिन दूसरे का विकास हमारे सोचने से नहीं रुकता है, उसका उपादान श्रेष्ठ है। इसलिए थोड़ा सा उसको एडवाइस किया, तुम पानी की तरह बहो, अपना रास्ता बनाते चलो, मत सोचो कि आगे कौन क्या है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। परिवार के बिना तो इंसान अपने आप को चला सकता है, लेकिन जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता है। जड़ क्या है? परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। आपका अपना परिवार नहीं होता तो आपको बड़ा कष्ट महसूस होता है कि हमारा अपना कोई नहीं है, और वो आदमी दुखी होने लगता है। तब कहते दुख से घबराओ ना ही मेरे साथी। दुख से घबराने वाला व्यक्ति सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? सुख प्राप्त करने के लिए खूबसूरत नेकी करने की आवश्यकता है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा घबराता रहता है, ताकत और पैसा जिंदगी के फल है। ताकत और जहां दो चीज हैं, आप सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया, लेकिन उसकी जड़ क्या है? परिवार और मित्र। ये दो हाथ से छूट जाएं तो आदमी सुंदर भवन के भीतर भी दुखी होता रहता है। मेरा अपना कोई भी नहीं है, मेरा अपना कोई भी नहीं है। और यदि वह विश्व कल्याण की कामना करता है तो सारी वसुधा उसे अपनी दिखलाई देने लग जाती है।
इसलिए ताकत और पैसे पर ज्यादा गौर न करते हुए परिवार और मित्रों की ओर देखना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सब लोग एक मत एक स्वर में चलते हैं तो लक्ष्मी का तो बसेरा स्वयमेव होना ही है। इसलिए परिवार एक स्वर में है, मित्र आपके साथ है, अर्थात जड़ हरी भरी है, तो वृक्ष पर पत्ते फूल फल तो आना ही है। हम मूल को देखने को तैयार नहीं होते हैं, ऊपर देखने लग जाते हैं। इसलिए दो पंक्तियां और आपके लिए हैं। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो, नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। ब्यूटी पार्लर में डेकोरेशन होने के बाद कितने बार अपने आप को देखते हैं? अनेक बार। और जब लगता है बहुत सुंदर लग रहा हूं तो आदमी अपने भीतर से ही प्रसन्न होने लग जाता है। इसलिए कहा नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करती हो। मैं अच्छा दिखूं तो हमारा हर एक्शन, बोलने का, खाने पीने का, चलने का, लिबास का, शब्द चयन का अलग से ही एक अंदाज होता है। वैसे ही अच्छा बनने के लिए, नेक आदमी, कुशल आदमी बनने के लिए हमें हर कोशिश ठीक करना चाहिए। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसे संसार कांटों का बिछौना दिखता है, संसार दुखमय दिखता है, वही आदमी नेक बनने के लिए अविरल अच्छी कोशिश करता है। ये बातें किताबों से नहीं मिल सकती हैं। ये बातें एक अच्छे संग से ही आपके जीवन में आ सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। प्रॉमिस करने की जरूरत है। आप मेरे से प्रॉमिस ना करें, अपने आप से ही नेक इंसान बनने का प्रॉमिस कर लें और फिर उस डगर पर चल पड़े, क्योंकि चलने से ही मंजिल मिलती है। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है, जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। हमारे जीवन में जब तक संकल्प धन नहीं होगा तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। महानुभाव, संसार दुखमय है, कांटों का बिछौना है और हम इसी युग में पैदा हुए। लेकिन कंप्रोमाइज करना सीख जाएं। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल। सुबह से शाम तक हम अपने दिल में दूसरों के प्रति खामियां देखने की कोशिश करते रहेंगे तो कभी तालमेल नहीं होगा। हम सोचे कि गुलाब की टहनी में कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे हैं, अब गुलाब कैसे पाऊं उसके बीच से। भौरा आपसे बहुत छोटा होता है लेकिन गुलाब की सुगंध लेकर उड़ जाता है। हम गुलाब को पाने के लिए सोचते हैं पर गुलाब पा नहीं पा रहे हैं। आइए, इसलिए मन का भाव सच्चा कीजिए। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा
अच्छा होता है। हमें हर काम अच्छा करने के लिए निश्चय ही तालमेल सीखना चाहिए। थोड़े से धन अथवा अधिकारियों के होने से हमें अपने आप के गुरूर को ना बढ़ाते हुए हुनर से काम करने की जरूरत है। जो आदमी हुनर से, चतुराई से चलता रहता है, वह आदमी निश्चित ही आगे निकल जाता है। हम सब गुलाब की तरह कांटों के साथ तालमेल की कला सीखें और अपने जीवन को सुरभित करें। सुख यहीं पर है। जीव के लिए मोक्ष कहां पर मिलता है? कोई महाशय, कोई देवी इस बात को बतला सकते हैं मोक्ष कहां मिलता है? कहां है मोक्ष? कितने मोक्ष तो यहां से 7 राजो अष्टम ईसत प्रागभाग धरती पर है, लेकिन मोक्ष होता कहां पर? यहीं पर। यहां से जीव का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, मोक्ष मिलते ही वह ऊपर जाकर के स्थित हो जाता है। कांटों के बीच जैसे गुलाब खिलता है, वैसे ही दुख के बीच सुख बिल्कुल ऐसा झलकता हुआ दिखलाई दे रहा है। आंखें देखने वाली होना चाहिए। हम यदि बुराई में अच्छाई देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, और अच्छाई में बुराई देखते हैं तो बुराइयां ही बुराइयां बढ़ती चली जाती है। हमको कांटों में फूल देखना है, दुख में सुख देखना है। जो पुरुषार्थ से मुख मोड़ लेता है वह कभी सुख को, खरी कसौटी को प्राप्त नहीं हो पाता है। दुख की ज्वाला में पड़ के जो स्थिर रहते हैं, अर्थात संसार से घबराते नहीं हैं, वैसे ही लोग सच्चे सुख पाने के हकदार होते हैं। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चाहते तो हैं, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर रोम रोम कांपने लग जाता कि हे भगवान अब क्या होगा। लेकिन कुछ हद तक शरीर की शक्तियां कम होने के कारण आदमी कांपने लग जाता है। लेकिन हमें दुख से ही, अर्थात संसार से ही मोक्ष को पाने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए हमारी कोशिश इतनी खूबसूरत होनी चाहिए जितनी हम अच्छे लगने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार पुरुष अपनी एक एक बाल को ऐसा कैंची से काट काट के साइड करता है, कहीं से ऊपर न दिख जाए, चाहे वो बाल मूंछ का हो, चाहे वह बाल सिर का हो, क्रीम से उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, मूंछ के बाल को हल्का करने की कोशिश करेंगे। किस लिए? हम खूबसूरत लगे, हमारी आत्मा भी ऐसी खूबसूरत हो, यही हमारा प्रयास रहे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। आपने शांति विधान निरंतर करने का जो अभियान छेड़ा है, उससे तो घर में शांति का उद्भव हुआ होगा ना? हुआ होगा ना? चलो दूसरे में ना हो, कम से कम अपने अंदर तो शांति का साम्राज्य इतना विस्तृत हो जाए कि दुख का पहाड़ भी सामने आए तो भी उसको हम इग्नोर करते हुए चले जाएं। कोहरा कितना भी शोर शराबे के साथ हो, लेकिन सूरज जब निकलता है तो सारे कोहरे को फाड़ देता है।
हमें भी इतनी ताकत पैदा करने की जरूरत है कि दुश्मन कितनी भी जोश के साथ आए लेकिन हम अपने स्वभाव को ना भूलें और वह अपने आप को भूल जाए, हट जाए। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की।